लाइफ का ना यार खेल ही अलग है। और यहाँ पर हर बार कोई नया राजा होता है, नया खिलाड़ी होता है और नई प्रजा होती है। और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। जब कपिल देव खेलते थे, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उस टाइम पे कपिल देव का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ, सबसे ज़्यादा हाई। लाइक कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव, हर चीज़ में कपिल देव। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कपिल देव की हुई। और जो उनकी टीम थी, उनकी भी लोकप्रियता उतनी ही थी जितनी आज की टीम की है, आज के प्लेयर्स की है। उसके बाद टाइम बदला, कपिल देव जी के बाद सचिन का टाइम आया। फिर ऑडियंस बदली, लोगों ने सचिन को क्रिकेट का भगवान माना। उन्हें सचिन सबसे बेस्ट लगने लगा। सचिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एक से एक आ, लोगों ने सचिन को सम्मान दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। और अभी भी लोग सचिन सचिन मानते हैं। अब क्या हुआ, सचिन के बाद धोनी का टाइम आया। धोनी को भी लोगों ने बहुत माना, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। और धोनी ने भी वर्ल्ड कप जिताया और हर किसी ने बोला भाई धोनी जैसा कोई क्रिकेटर नहीं हो सकता। उसके बाद धोनी से पूछा गया तो धोनी ने भी खुद बोला कि कल कोई और आएगा जो मुझसे अच्छा खेलता होगा, आप उसका नाम लोगे। ठीक है। फिर विराट कोहली आया। और विराट कोहली अगर अभी शतक बनाए तो हर व्हाट्सएप पे हर किसी की स्टोरी, हर किसी का स्टेटस विराट कोहली लग जाता है कि यार विराट जैसा कोई नहीं है। अब कोई और आएगा। मतलब ये खेल है कि जहाँ पर ऑडियंस बदलेगी, खिलाड़ी बदलेगी। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ फॉरएवर नहीं है कि कोई ये सोचे कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये प्रजा मेरे लिए रुकी रहे, है ना। मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मतलब ऑडियंस जाए ना, सिर्फ मेरी तारीफ करें, सिर्फ मेरा अखबार छपे, मैं ही टीवी पे आऊं या मैं ही हीरो हूं। ऐसा नहीं है। जो भगवान ने कहा है ना, यहाँ पर हर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ खेलेगा, जिसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग अपनाएंगे और हर चीज़ अच्छा मानेंगे। और ऐसे ही आप फिल्मी दुनिया की भी देख लो। सबसे पहले जो भी थे दिलीप कुमार थे, बहुत बड़े हीरो थे। सब ने कहा दिलीप कुमार जैसा कोई नहीं। देवानंद आए, देवानंद जैसा कोई नहीं, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाए। फिर सुपरस्टार जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार आज तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया। कि मतलब लोग इतने ज़्यादा पागल थे। जब उनकी शादी हुई थी तो कितनी लड़कियों का हाल क्या हो गया था। और यहाँ तक कि जब वो किसी कॉलेज से उनकी गाड़ी जाती थी तो लड़कियां वो टायर की धूल से अपनी मांग भर लेती थी। और उनके घर के बगल में स्टेशन, पुलिस स्टेशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी और बहुत ज़्यादा पब्लिक, लड़कियाँ आती थी उनकी एक झलक देखने के लिए, जिसके लिए वो पुलिस स्टेशन बनाया गया था। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। फिर अमिताभ बच्चन का टाइम आया कि मतलब जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन को उस दौर में देखा होगा, मूवीज़ देखी होंगी थिएटर में, तो उन्होंने भी क्या देखा है, मतलब कि ऐसी ऑडियंस और ऐसा कलाकार कि एक्टिंग के मामले में ना यार अमिताभ बच्चन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये बात ना हर वो एक्टर मानता होगा कि अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो ही नहीं सकता एक्टिंग में। इतना कॉन्फिडेंट और जिस हिसाब से उनका लाइक डायलॉग डिलीवरी और पर्सनैलिटी पे जचती है चीज़ें, वो किसी एक्टर पे नहीं जचती। और आप राजकुमार को देख लीजिए। राजकुमार किस तरीके के टैलेंटेड हीरो आए, उनका दौर चला, संजय दत्त का दौर चला, सलमान खान का, शाहरुख खान का। और अब आगे चल के कोई और सुपरस्टार आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी सुपरस्टार गलत होता है या कोई भी हीरो उतना सही नहीं होता, दूसरा हीरो ज़्यादा सही होता है। हर दौर का एक हीरो होता है और हर दौर की ऑडियंस होती है। क्योंकि यहाँ पर इंसान एक टाइम के बाद मरता भी है, बच्चों के जन्म भी होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं और उनका टेस्ट हर जनरेशन के हिसाब से बदल जाता है और उनकी कहानी बदल जाती है, उनके हीरो बदल जाते हैं। पहले फिल्में कुछ और बनती थी, अब फिल्में कुछ और बनती हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुलजार साहब जैसा कोई नहीं लिखता। गुलजार साहब सबसे मस्त लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत गाने लिखे,
पर बच्चों को अब हनी सिंह पसंद है, उन्हें रैप सुनना है, तो अब गुलजार साहब इसमें क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जनरेशन बदल गई, उस चीज़ का टेस्ट बदल गया। तो ऐसे ही कोई भी इस दुनिया में कितना भी योगदान दे देना, भगवान का जो नियम है, जिस तरीके से ये सृष्टि चलती है, जिस तरीके से ये दुनिया चलती है, कि हर बार कुछ नया हो जाता है, एक नया हीरो आता है। अभी जैसे जिस तरीके से शाहरुख खान का नाम कहा जाता है कि लास्ट ऑफ द स्टार है, ठीक है, बहुत बड़े सुपरस्टार है। उस ज़माने में जब दिलीप कुमार होंगे, देवानंद होंगे, या राजेश खन्ना होंगे, या अमिताभ बच्चन का जब दौर था, तो कभी इन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के कोई ऐसा स्टार आएगा जो इस तरीके की कामयाबी हासिल करेगा उन्हीं के सामने, और इस तरीके से अचीव करेगा, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं यार, और ऐसे ही लाइफ है। और बहुत सारे बड़े बड़े राजा भी आए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोका द ग्रेट आए, ठीक है, और भी अलेक्जेंडर आए, ठीक है। सिकंदर को ये कहा गया कि सिकंदर ने सब कुछ जीता, फिर लास्ट में वो अपने आप से ही हार गया। मतलब सिकंदर का जो रोना था ना, वो सबसे ज़्यादा सिकंदर इसलिए रोया कि सिकंदर पे बहुत ताकत थी, बहुत पावर थी, उसने हर जगह अचीव किया, ठीक है। उसने ये सोचा कि मैं अब पूरी दुनिया जीत के दिखा देता हूँ। लास्ट में क्या हुआ, सिकंदर को कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी हुई कि जिसका तोड़ किसी वैद्य के पास नहीं था, और सिकंदर की बहुत यंग एज थी। अब सिकंदर देखता है कि उसके पास इतना सारा खजाना जो उसने पूरी दुनिया से लूटा है, इतनी सारी दौलत, इतनी सारी तलवारें, इतनी सारा पावर उसके पास है, लेकिन उसका इलाज किसी के पास नहीं है। और जब वैद्यों ने बताया कि यार अब आपको मरना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 10 दिन 15 दिन आप ज़्यादा जी सकते हो, उसके बाद नहीं। तो सिकंदर की इतनी बड़ी हार हुई ना कि यार मैंने पूरी दुनिया जीत ली, पूरा वाह वाह किया, इतने लोगों की जानें ली, इतना कुछ कर डाला, पर ये भगवान का खेल देखो कि इतनी दौलत होने के बाद भी ना उसके पास उसकी बीमारी का इलाज नहीं है, और वो मर रहा है, पल पल मर रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है। और फिर लास्ट में उसने क्या सोचा कि यार, उसने बताया कि जब वो मरे और जब वो ले जाया जाए, उसे पूरी दुनिया के सामने ले जाना, पूरे राजपाट के सामने ले जाना, हर गली से ले जाना, ताकि जनता देख सके कि इतना बड़ा राजे का हाल क्या हुआ। और उसने जो शर्तें रखी उसकी ये थी कि जब वो, मतलब जो ताबूत में उसे ले जाया गया, कि उसका हाथ लटका हुआ रहे हमेशा, ताकि लोग देख सके कि जब कोई इंसान दौलत के नशे में इतने खून करता है या इतना बुरा करता है लोगों का, लास्ट में जब वो जाता है तो उसके अपने इलाज के लिए कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब उसने सीख दी कि वो सब कुछ जीत के भी सब कुछ हार गया। अशोका का भी यही कहा जाता है कि अशोक ने जब उन्हें राजा बनना था तो उनके जो भाई थे, उन्होंने कई लोगों की, भाइयों 100 भाइयों की गर्दनें काटी। उन्होंने बहुत, मान लो अगर कुछ भी कोई भी इंसान उन्हें मारने आता था तो वो ऐसे नहीं कहते थे कि इसे मारो, वो खुद कहते थे, वो खुद मारते थे, ताकि उस दुश्मन का नामो निशान मिट जाए, है ना, और वो उन्हें परेशान ना करे, बाद में दोबारा हमला ना कर सके। तो जब कलिंग से उनका युद्ध हुआ, कलिंग में जब वो सुबह जाते हैं और सुबह देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, बूढ़े मारे गए, और उनकी लाशें देखकर जब उनका हृदय परिवर्तन होता है कि यार मैं जो युद्ध लड़ता हूँ उसका परिणाम ये होता है, इतने औरतें मारी जाती, इतने बच्चे मारे जाते हैं, इतने बूढ़े, इनका तो कोई कसूर नहीं होता, इतने लोगों के घरों में आग जला दी जाती है, इतने बेकसूर जानवर, घोड़े, बकरियां, गाय, ये सब मारे जाते हैं, तो यार ये किसके लिए है। तब वो अपनी तलवार फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि बुद्ध ने जो सिखाया है कि सर्वो शांति प्रिय है, मतलब शांति सबसे प्रिय है, और आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। तब वो हर जगह बुद्ध का प्रचार करते हैं कि किसी भी, मतलब वो फिर अपने राज्य में एक बकरी तक नहीं कटती उनके राज्य में, यहाँ तक कि किसी की भी जानवर की बलि नहीं दी जाती उनके राज्य में, इतना उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतनी जानें ली,
चाणक्य उन्हें हर रोज़ खाने में जहर देते थे ताकि उन्हें कोई सांप बिच्छू भी काटे तो उन्हें कोई फ़र्क ना हो, दुश्मन उन्हें जहर दे तो उन्हें कुछ महसूस ना हो। तो उनका भी देखो कि यार लास्ट में वो कैसे मरे। उनकी आयु 100 साल से भी ऊपर की थी। अब उनका राजपाट हर चीज़ से मन भर गया था। फिर लास्ट में वो एक जगह जाते हैं, वहाँ पर उन्हें खाना त्यागना पड़ता है ताकि वो मरे, क्योंकि उन्हें सांप बिच्छू भी काटते थे वो तब भी नहीं मरते थे, उनकी जान जा ही नहीं रही थी। तब उन्होंने खाने को त्याग कर अन्न अन्न का त्याग करते हैं और पल पल पानी और अन्न को त्याग करके वो जो पीड़ा होती है उससे मरते हैं। 1 महीने तक वो कुछ नहीं खाते, तब जाके उनके प्राण जाते हैं। मतलब इतने स्ट्रांग थे वो, इतने मजबूत थे अंदर से। एक सामान्य इंसान होता तो कब का मर जाता। इतनी पीड़ा सहने के बाद वो मरते हैं। भारत में, पूरी दुनिया में बहुत सारे राजा ऐसे आए, एक से बढ़कर एक आए। अब आप रावण का देखो, रावण क्या सिखाता है? रावण ये सिखाता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है जो एक रावण बन सकता है, और इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। मतलब इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें होती कि रावण को हर जगह का राज्य मिल जाता है। मतलब वो धरती पे राज करता है, पाताल में राज करता है, स्वर्ग पे राज करने लगता है, तब भी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तब भी उसे ये लगता है कि मेरी इच्छा कुछ और पाने की, कुछ इच्छा और पाने की है। ना जाने कितने करोड़ साल की तो उसकी आयु होती है। तो इंसान को जब बनाया गया था तो इतना ताकतवर बनाया गया था। अब धीरे धीरे हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं तो इंसान बहुत कमज़ोर बनता जा रहा है, उसकी आयु बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। क्योंकि आप ये देखो कि रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो उस ज़माने में क्या हाइट होती होगी, किस तरीके की मतलब पर्सनैलिटी होती होगी लोगों की, कितने मजबूत होते होंगे। और जो ये पेड़ पौधे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि उस टाइम तो जंगल ही होते थे, अभी ये काट दिए। तो जो भी ये नेगेटिविटी आ रही है ना, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रही है। जितने भी हम जानवर मारे जा रहे हैं, जितने भी ये पेड़ काटे जा रहे हैं, जितना भी इन्वायरमेंट को हम ख़त्म कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इंसान अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। आप ये देखो कि अभी अभी खान पान क्या चल रहा है हमारा। ये वो देश है जहाँ पर गाय के दूध की नदी बहती थी, और आज गाय कूड़ा खा रही है सड़कों पर, कोई भी उसे खिला नहीं रहा। इसी देश में गाय को भगवान माना जाता था, माता माना जाता था, लेकिन आज अगर गाय किसी गली में, किसी घर में घुसती है ना, तो उसे भगाते हैं। अगर किसी रेड़ी से कुछ फल वल खा रही है तो उसे भगाते हैं, ना कि उसे पेट भर के कोई खिला रहा है। लोग पार्टियां तो खूब कर रहे हैं पर जानवरों को कोई भी खिला नहीं रहा। आप ये भी देखो। और अब हमारा जो खान पान हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि हम मोमोज ज़्यादा खा रहे हैं, मैदे की चीज़ें, ठीक है, चाउमीन ज़्यादा खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जितना भी इसमें बकवास चीज़ें जो भी है वो हम हद से ज़्यादा खा रहे हैं। मैदा की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब। अब उससे हो क्या रहा है कि हमारा शरीर, देखो यार, महीने में आप 1-2 बार खाओ कोई इशू नहीं है, पर आप जब डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में इसी कोई लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बना लेते हो तो ये आपको प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आप में जब आप सही पौष्टिक आहार नहीं लोगे तो आप में कैसे ताकत आएगी, आपके शरीर में कैसे ऊर्जावान जान आएगी। तो आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। अब धीरे धीरे खान पान में हम ये सब खा रहे हैं, फ़ोन पूरी रात भर चला रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हो रही। अब उससे क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम बिगड़ रहा है पूरे शरीर का। नींद पूरी नहीं हो रही तो चिड़चिड़ापन आ रहा है, फिर वो गुस्सा बन के टूट रहा है किसी न किसी पे। किसी न किसी चीज़ से हम परेशान हैं क्योंकि हम दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नाटक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, परेशानी हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है। तो अभी हम जो जी रहे हैं वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि हम इस टाइम पे हैं। अगले जो टाइम आएगा, जो अगली जनरेशन आएगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जनरेशन को कोई भी नई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, हमने पूरा बिगाड़ दिया है और उन जनरेशन पे हम सौंप रहे हैं बिगड़ी चीज़। और आगे चल के वो अपनी जनरेशन को और बिगाड़ेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ बकवास चीज़ें होंगी,
बच्चे और ज़्यादा बिगड़ेंगे, लोग और ज़्यादा परेशान होंगे, दवाइयाँ खाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, खाना वगैरह सब कुछ। और एक सबसे बड़ा जो ये चीज़ है ना यार, पहले आप नींबू देखते थे छोटे होते थे, बेर होते थे छोटे होते थे, कोई भी सब्जी होती थी वो नॉर्मल होती थी, जितना उसका साइज़ होता था उतना। जिसने भी साइंटिस्ट ने ये इंजेक्शन बनाया है ना, कि लौकी इतनी बड़ी कर दी, बेर को अमरूद बना दिया, ठीक है, बैगन इतने बड़े कर दिए, मतलब हर सब्जी गोभी वगैरह इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी, जो भी ये छोटी चीज़ें आती थी। अब उससे नुकसान किसका है? उसका नुकसान है हमारा। उसने इन्वेंट किया, उसके बाद वो सिर्फ लोगों में यूज़ किया गया कि लोग खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, लोग खाएंगे। अब वो धीरे धीरे जिसने वो इंजेक्शन बनाया था ना, उसकी भी पीढ़ी इस दुनिया में रह रही होगी, उसकी भी जनरेशन इस दुनिया में रह रही होगी। उसकी जनरेशन को भी अगर वो कहीं पर भी खाना सब्जी आलू प्याज कुछ खाएगा, तो वो भी वही खाएगा इंजेक्टेड। कोई भी वो फल लेगा प्रोटीन के लिए, वो भी इंजेक्टेड है। तो वो उसकी जनरेशन भी नहीं बच रही। तो आप कोई भी साइंटिस्ट कोई गलत चीज़ बनाता है ना, ये मत सोचो कि ये अभी हम लोगों पे असर नहीं होगा, सिर्फ दूसरे लोगों पे असर होगा। वो घूम फिर के ना, वही है कि मतलब दुनिया गोल है और ये घूम फिर के वही घड़ी का कांटा 12 पे ही आएगा और वो आपके 12 बजाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी आप चीज़ बुरी बनाते हो। आप देखो उसकी जनरेशन भी वही बुरी चीज़ें खा रही है। पिज़्ज़ा बनाया, बर्गर बनाया, ये सब वो भी उनकी जनरेशन भी खाएगी कहीं ना कहीं। तो मोमोज़ वगैरह वो भी खाएंगे। अभी बीच में दिल्ली में रिसर्च हुई थी। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली में हर जगह पर मोमोज़ खाए जाते हैं, वहाँ पर कुत्ते का मीट निकला। मतलब कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो लोग नहीं खाते, ठीक है, जो चिकन तक नहीं खाते, मतलब किसी और चिकन के अलावा कुछ और मीट नहीं खाते, वो गलती से कुत्ते का मीट खा लें मोमोज़ में, वो भी मियोनी की चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, और उन्हें पता भी ना चले कि टेस्ट में वो इतना यमी लगे कि उन्हें पता भी ना चले कि ये कुत्ते का मीट खा रहे हैं वो, और अगले दिन वही भौंकने लगे। तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी कि ये सब चल रहा है। और कितने बड़े 5 स्टार होटल में या कहीं पर कुछ भी ऐसा होता होगा जहाँ पर ये कुत्ते का मीट या किसी और चीज़ का मीट सप्लाई होता होगा, और लोग खाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता ये किस चीज़ का रोल है। वो खा रहे हैं एग रोल, है ना, चिकन कबाब, और निकल रहा है उसमें कुत्ते का मीट। तो कितनी बड़ी परेशानी की बात है ये कि आप मतलब बीमारियां फिर क्यों नहीं फैलेंगी? ऐसे ही तो फैलती हैं। जो भी कोरोना का वेरिएंट बना है और इस तरीके से परेशान हुए। अब जब कोरोना था तो कितनी ज़्यादा पब्लिक परेशान हुई, कितने जगह पर ताले लग गए, दुकानें बंद, कारखाने बंद, काम वगैरह सब ठप हो गया। जिनके पास पैसे थे, जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने सब ने बोला भाई हमने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया, हम यहाँ गए वहाँ गए, हमने लाइफ ऐसे जी, ये एंजॉय किया। लेकिन जितने भी गरीब हैं उनका भी पार्ट देखो कि उनके पास खाने को नहीं था। लोगों ने, जिन लोगों ने खाना बांटा वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा ही खाना बांटा, मतलब उन्होंने सिर्फ नाम किया कि हम खाना बांट रहे हैं, हमने फ़ोटोज़ खिंचा ली हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं और हम इतने अच्छे इंसान हैं। लोग कुछ भी नहीं। तो जब भी कोई परेशानी आती है ना, जो ये सड़कों पे सो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाती है। जैसे अभी सर्दी है, मैंने जैकेट पहन रखी है, रजाई में बैठा हुआ हूँ या घर पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, मतलब सही है। लेकिन यार जो ये सड़कों पे लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा सर्दी में? मतलब हमें कुछ सामान के लिए अभी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं, जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं, जिनका मतलब खाने का ही कुछ जुगाड़ नहीं है, मतलब वो खाने के लिए सोच रहे हैं कि कोई उन्हें खाना खिला दे, है ना। हम दिन भर नेट चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, और वो लोग यही सोच रहे हैं कि यार हमारी एक फ़ोन पे अपने घर से या परिवार से बात हो जाए, कि हम बात कर लें, हम बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, कोई हमें यहाँ से निकाले, हम वहाँ चले जाए। तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा? तो जो दुनिया के लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उदासी, तो यार ये एक पार्ट है। जो लोग इस दुनिया में सच में उदास है ना, सच में परेशान है, वो ज़रा सी भी शिकायत नहीं करते। सच में वो ज़रा सी भी शिकायत नहीं करते।
क्यों? क्योंकि उनका ये रहता है कि यार देखो कोई आएगा नहीं और इस रास्ते पे उन्हें खुद चलना है, तो वो क्यों ना मुस्कुरा के चलते जाएं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। कुछ ना बदले पर वो उसी में खुशी है, तो उसी चीज़ को ही अच्छा करते जाए। और जो लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया पूरी बुरी है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। मैं कल एक रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि एक गाड़ी रुकती है और वो कंबल बांटती है उन गरीबों को, चीज़ें बांटते हैं, कोई खाना बांटता है, कोई कुछ करता है। तो अपने साइड से कुछ इतने प्यारे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो कुछ वो उनके ना दिल दिमाग पे ये बात लगती है कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, और वो लोग करते भी है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। कुछ लोग जानवरों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं, कुछ लोग कंबल बांट रहे हैं, कुछ लोग अच्छे कहीं पर चाय समोसा कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये चीज़ नेकी भी है। तो लाइफ के दो ही पार्ट होते हैं कि यार यहाँ पर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो कभी भी ना अपनी दुनिया इतनी छोटी मत बनाओ कि आपको एक इंसान या दो इंसान बुरे मिले तो आपको लगा कि पूरी दुनिया बुरी है ना। दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो आप भी वैसे बनो और अच्छा काम करो, हद से ज़्यादा अच्छा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करो। क्यों? क्योंकि आप जैसा अच्छा कोई और नहीं है और आपको आपकी लोगों को ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अच्छा करो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, पता है। अब अगर इस देश का अगर आप हाल देखो, ठीक है, आज़ादी के टाइम यहाँ पर खाने को नहीं था, लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। लोग धोती कुर्ते में पहनते थे, मीलों तक पैदल चलते थे, खेती वगैरह के लिए ज़मीन नहीं थी उपजाऊ, पत्थरों को तोड़ तोड़ के काट काट के उन्होंने खेत बनाए अच्छे से, फिर उन्होंने अपने खून पसीने से इस ज़मीन को सींचा, तब जाके उनके घर में अनाज आया, फसल कटी, तब जाके उन्होंने गेहूं की रोटी खाई। नहीं तो लोग कैसे, मतलब किन किन चीज़ों की रोटी खाते थे? घास फूस की। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप का भी बताया गया है कि वो जब जंगल में थे उन्होंने घास फूस की रोटी खाई थी और जुंडी की रोटी खाई थी और भी बाजरे की, इस तरीके से। मतलब गेहूं नहीं था लोगों के पास, जो अमीर होते थे वही लोग गेहूं अफोर्ड कर पाते थे या गेहूं की रोटी खाते थे। तो इस भारत देश का इतिहास ये भी रहा है आज़ादी के टाइम। और उसी टाइम अगर आप देखोगे तो देवानंद की पिक्चर में कि वहाँ पर उन्होंने कोट पहना है, वहाँ पर कुछ फिल्मों में पुराने हीरो राज कपूर की जो फिल्में देखोगे आप, तो वहाँ पर इतने सुंदर महल से उनके घर रहे हैं, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, मतलब टेलीफोन इस तरीके से यूज़ हुए हैं। मतलब जिन पे पैसा था ना, उन्होंने उस टाइम पे राजा वाली लाइफ जी है, और जिन पे नहीं था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी वाली लाइफ भी जी है। तो पहले जो नीड थी वो खाने की थी, कपड़े की थी, छत की थी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब क्या है, रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, ठीक है, लेकिन अब तब भी इंसान खुश नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। और बल्कि देखा जाए तो एक जानवर सिर्फ खाना मांगता है। मतलब कोई भी इंसान अगर कहीं पर फंसा हुआ है, कहीं पर है, तो उसे सिर्फ वहाँ पर जीने के लिए सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सोने के लिए घर चाहिए। और ये चीज़ें अब जनरेशन पे है, लेकिन जनरेशन तब भी पागल हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब डामाडोल है, इस कदर परेशान है लोग। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, अगर हम सोसाइटी में होते हैं ना तो कुछ करना भी हमें पड़ता है। अब अगर आप ना बहुत जगह आप देखोगे कि एक 5 स्टार होटल बुक किया जाएगा, वहाँ पर एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है कि हम इस सोसाइटी के बारे में ये चीज़ चेंज ला रहे हैं, ये चीज़ ला रहे हैं या ये कर रहे हैं। अब इस देश की बात लंदन में हो रही है किसी 5 स्टार होटल में, वहाँ पर आप किसी और भाषा में बात कर रहे हो इस इकनॉमी की या किसी भी चीज़ को, और जो यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या हो कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो जो चीज़ें मेन हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करो ना। अब जैसे चंद्रयान बना, ठीक है, हमारा नाम हुआ, हमने 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत में चंद्रयान को सक्सेसफुल किया, लोगों ने स्टोरीज सब कुछ डाला, बहुत अच्छी बात है। ये भी कहा गया कि भाई वहाँ पानी मिल जाएगा। अब आप एक बात बताओ, हम
जब भारत देश में इतनी जगह पर नल लगे होते हैं, वहाँ पर कोई भी पाइप फट जाता है या टंकी नहीं होती, तो वहाँ पर कोई नल नहीं लगाता, पाइप को रिपेयर नहीं करता, पानी नालों में फैलता है, ठीक है। उस पानी को हम बचा नहीं रहे। यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं, इन पेड़ों को हम बचा नहीं रहे। हम यहाँ से इतनी दूर आसमान में चाँद पे हम ये ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पर पानी है या नहीं, वहाँ पर पेड़ है या नहीं। अगर मान लो वहाँ पर आप एक बिल्डिंग बना दोगे, फ्लैट बना दोगे, बंगलो बना दोगे, विला बना दोगे, तो वहाँ पर जाएगा कौन? वहाँ पर सिर्फ वही जाएंगे जो बिलियनेयर होंगे, जो चाँद पे मकान अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सब भारतीय वहाँ पर पहुँच जाएंगे या आधी जनरेशन, दुनिया की आधी पब्लिक वहाँ पर पहुँच जाएगी। वहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही रह सकते हैं। और अगर हम वहाँ पर जाने को इतनी वाह मान रहे हैं, तो इससे पहले कि हम यहाँ पर ज़्यादा पेड़ लगाएं, जो भगवान ने यहाँ पर इतने सारे पेड़ दिए, हम यहाँ पर तो पेड़ लगा नहीं रहे, इन पेड़ों को बचा नहीं रहे, यहाँ पर पोल्यूशन फ्री हम इसे कर नहीं रहे, यहाँ पर पानी दिया हुआ है, यहाँ पानी बचा नहीं रहे। हम चाँद पे पानी ढूंढ रहे हैं, हम चाँद पे जीवन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर लोग इतने मर रहे हैं लाइलाज बीमारियों से, सही टाइम पे इलाज नहीं मिल रहा। यहाँ पर हम लोगों को नहीं देख रहे, हम चाँद पे देख रहे हैं यार। 500-600 करोड़ रुपए हम वहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं, हज़ार करोड़ रुपए हम बर्बाद कर रहे हैं कि चाँद पे या मंगल ग्रह पे हम जीवन ले आए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा चाँद पे झंडा लहरा जाता है, तो बाकी के जो दुनिया के देश हैं वो कहेंगे अरे भारत भी इस लाइन में आ गया है कि वहाँ पर उसने चाँद पे झंडा लहरा दिया है। अब अगर हमारा देश पूरा सक्षम है, पूरा पावरफुल है, पूरे मतलब सब कुछ है, मतलब सब बच्चे हाई एजुकेटेड हैं, पूरा बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर कोई भिखारी नहीं है, गरीब नहीं है, हर कुछ मतलब रूल रेगुलेशन सब कुछ सही चल रहा है, क्राइम 0% है, ठीक है, महिलाएं बिल्कुल सेफ़ है, हर चीज़ बढ़िया है, तो हम चाँद पे जीवन ढूंढने जाए ना। हाँ, यहाँ के लोग परेशान नहीं है, तब हम चाँद पे जीवन ढूंढने जाएं। यहाँ पर जॉबें नहीं मिल रही हैं, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, हाँ, खाने को नहीं है, परेशान है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा परेशान है हम। वो चीज़ें हम चाँद पे ढूंढ रहे हैं, बताओ, वहाँ जीवन ढूंढ रहे हैं, और उस चीज़ को हम वाह वाह समझते हैं कि हाँ यार ये बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। 1000 करोड़ रुपए अगर वही 1000 करोड़ या 500 करोड़ यहाँ के पेड़ों में लगाए जाए ना, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ पर अगर पानी, जो नदियाँ भगवान ने दी हैं कुदरती, उन नदी को साफ़ किया जाए, गंगा नदी या यमुना नदी का पानी बिल्कुल साफ़ किया जाए, तो वो पीने लायक बने। यहाँ पर लोग उस गंदे पानी को पी के जो बीमार होते हैं वो परेशान ना हो। इन चीज़ों पे पैसा लगाओ, हज़ार करोड़, ना कि चाँद पे तुम जीवन ढूंढो, मंगल ग्रह पे तुम जीवन ढूंढो। और अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं इतनी बड़ी रिसर्च करूँगा कि मैं चाँद पे जीवन चाहता हूँ या वहाँ जीवन चाहता हूँ, तो इंसान क्या सोचता है, अरे यार इसका दिमाग तो बहुत हाईली लेवल का है, ये तो इंसानों की तरह सोचता ही नहीं है, इसने तो सोचा है कि भाई मैं चाँद पे जीवन लाऊंगा, मैं हवा में उड़ने वाली कार बनाऊंगा। अब एक बात बताओ, सड़क पे जहाँ गाड़ी चिपक के चलती है सड़क पे, वहाँ पर लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। अगर ये हवा में गाड़ी चलने लगी तो एक घर से दूसरे घर में ही टकराते रहेंगे। जो ये लड़के बिना ब्रेक के यहाँ पर तोड़ देते हैं, तो हवा में कितने घर तोड़ेंगे, कितने घर कुचले कुचले जाएंगे। हवाई जहाज़ में ही टक्कर मारेंगे, कुछ तो तहस नहस कर देंगे। जिस दिन ये हवा वाली गाड़ी अगर पृथ्वी पे चलने लगी ना, कितने एक्सीडेंट, जिसका फ्यूल ख़त्म हुआ, क्योंकि तेल देख के तो हम गाड़ी चलाते नहीं, वो आसमान से टपकेगा और किसी के सर पे गिरेगा खजूर की तरह, और सर का खोपड़ा ही फट जाएगा फुटबॉल की तरह। तो ये सारी परेशानियां होंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार कि आप एक सही लेवल पे काम क्यों नहीं करते। फिर कहते हो कि यार देश ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, ये परेशानी वो परेशानी। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आता है, जो संविधान वाला आता है। संविधान जो लिखा है भीमराव अंबेडकर साहब ने, भीमराव जी ने संविधान लिखा, बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने खुद कहा है ये संविधान से किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर इस संविधान को जलाने का मौका मिलता तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी ही इस संविधान को जला देते। उन्होंने खुद कहा है, और संविधान उन्होंने अकेले में नहीं लिखा, उसकी एक टीम थी जहाँ पर लोगों ने साथ दिया और सबके नियंत्रण में रह के ये संविधान लिखा गया। और राजीव दीक्षित जी ने ये भी बताया गया कि जो उन्होंने एक संविधान की फाइल की अंग्रेज़ों ने कॉपी दी थी, उसी कॉपी को इन्होंने रीपोस्ट किया गया है। मतलब जो जैसा संविधान उन्होंने लाया था उनमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, कुछ चीज़ें बदली गई है, बाकी संविधान एज इट इज़ रहा है, अंग्रेज़ों के हिसाब से चला है ताकि इन देश की मानसिकता ऐसे ही रहे। अब आप एक बात बताओ, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं तो संविधान भी बदलना चाहिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम भीमराव अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को ही मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक इंसान, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में? कभी भी जो भी आपके नेता होते हैं जो लड़ते हैं कि भाई हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ कि यार जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, ठीक है, जब मुझे पता चला कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया एक बच्चे ने, और वो बच्चा इस तरीके से पढ़ लिख कर, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लिख कर नेशनल ऑफ सिंबल बनता है, नॉलेज के सिंबल बनता है हमारे देश का। और उस ज़माने में कैसे उन्होंने इतनी सारी पीएचडी करी, मतलब वो कैसे, कहाँ से उन्होंने फॉर्म निकाला होगा, किसने उन्हें बताया होगा कि इस चीज़ की लाइक एडमिशन ओपन है, ऐसे आपको एडमिशन लेना है, और अपने एक गांव से, छोटे से गांव से लेके विदेश तक पढ़ने जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात, विदेश की चकाचौंध में ना जमना, मतलब रंगना, और पढ़ाई करना, और पढ़ाई को इतनी ज़्यादा सीरियसली लेना कि जैसे ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर मेहनत करते हैं उनसे भी दुगनी मेहनत करना, और इस लेवल पे एजुकेटेड होना, इतनी सारी नॉलेज होना कि मतलब कोई भी उस इंसान के लेवल का नहीं था उस टाइम पे, और ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। तो कितनी गलत बात थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी राजनीति ही चलती थी। अगर आप ये देखते हो कि जनता को इतना भी नहीं पता था कि कोई इंसान उनके बीच से उठा है जिसे इस देश की एक एक बात पता है कि इस देश में क्या क्या होता है, और उस ज़माने में उस इंसान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, जिसे इतनी पढ़ी लिखी बात है। और आज के ज़माने में हम लोग लड़ते हैं कि नेता कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब कोई पढ़ा लिखा था तो जब किसी ने भी मतलब उस नेता को नहीं चुना, तो ये कितनी बड़ी बात है। और मैं भी कभी अगर किताब लेके बैठूं 10 मिनट या 5 मिनट, या बहुत सारे लोग बैठते होंगे, आप ये देखोगे कि यार आप कंटिन्यूसली ना 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, 3 घंटे नहीं पढ़ सकते, थोड़ी देर के लिए आप हटोगे ज़रूर। आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत पढ़ लिया या बहुत चीज़ होगी, मैं क्यों तैयारी करूं या क्यों मैं इतना पढूं। और वो भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी नॉलेज गेन करी, मतलब उस ज़माने में पढ़ाई का लेवल इतना ख़राब था, मतलब कि लोग इतना नहीं पढ़ पाते थे। वो कहते थे कि यार इतना पढ़ लिया बहुत है, अब आगे चढ़ के आगे क्या कलेक्टर बनोगे, क्या करोगे इतनी पढ़ाई का। उस ज़माने में उस इंसान ने पढ़ाई को इतना महत्व दिया, मतलब पढ़ाई की पूजा करी। अब ऐसे इंसान का चैप्टर अगर हम स्कूलों में नहीं पढ़ाते तो हम विद्यार्थियों को कैसे, हम स्टूडेंट को बताएंगे कि पढ़ाई आपको इस लेवल तक ले जा सकती है। ऐसे इंसान के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए ना, और हद से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। उनकी जो भी जीवनी रही है, संविधान के बारे में सब बात करते हैं लेकिन 1 से लेके 12वीं तक संविधान को कहीं नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक के लोगों को, जनता को ये पता ही नहीं है कि संविधान में क्या क्या उनके फ़ायदे के लिए लिखा गया है, ये भी नहीं पता। जो भी अगर ये लड़ते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, उन लोगों ने भी संविधान नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ अगर आप सुन रहे हो या कोई चीज़ जानता है तो यार अम्बेडकर साहब को पढ़ाना चाहिए हर स्कूल कॉलेजेस में हद से ज़्यादा, ताकि बच्चे पढ़ें। इनके ऊपर कोई चैप्टर होना चाहिए ताकि बच्चों की नॉलेज इतनी ज़्यादा हो। और उस ज़माने में कितना परेशान होगा वो बच्चा कि मतलब उसे पढ़ाई के लिए इतना धुतकारा गया, और क्या बीती होगी उस पर कि जब जाके उसने पढ़ाई की इस तरीके से कदम कसम खा ली कि वो
पढ़ेगा और इस देश के लिए कुछ करेगा। और पढ़ाई यार बहुत ज़्यादा महत्व करती है। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है ना, कि जिसने भी भारत का एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जितने भी शिक्षा मंत्री आए हैं, किसी ने भी यार एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम आपको एक नौकरी दिलाता है, ठीक है, ये आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, ये आपको ज्ञान नहीं देता उस लेवल पे। कुछ चीज़ें होती है, अब जैसे ये एजुकेशन सिस्टम आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी पे, आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। क्या हमें कभी ये बताया पढ़ाया गया है कि हमें अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देना चाहिए? ये ज्ञान की बात होती है, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाते। हमें कभी ये नहीं बताता कि गुस्सा इंसान का इतना बड़ा शत्रु है कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो गुस्से की वजह से होते हैं, जिस कारण बहुत बुरा हो जाता है। और कई बार इंसान रोता है कि उससे गुस्से में क्या हो गया, नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग गाली देते हो, जो बच्चे गाली देते हैं, तो क्या स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि गाली देना पाप है या गाली मत दो? नहीं ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जो ज्ञान की बातें होती हैं। अगर आप सच में, जिस इंसान ने भी गीता पढ़ी है, आप देखोगे कि गीता में जो खूबसूरत बातें लिखी गई हैं ना, जो कोट है, वो इतने आपकी लाइफ में एग्री करते हैं ना, कि वो कहीं पर भी मतलब हर जगह मैच होते हैं। उन बातों का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब पहले के लोग ये जानते थे कि शरीर आत्मा है, ठीक है, हम आत्मा है, तो अपनी लाइफ जियो। ये मत सोचो आप काले हो, गोरे हो, लंबे हो, नाटे हो। अगर आप गोरे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी काले से कंपेयर कर रहे हो, कि आप उससे गोरे हो। आप किसी से कंपैरिजन जहाँ ला दोगे, आप वहीं हार जाओगे। अगर आप की हाइट छोटी है या लंबी, आप किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हो कि मैं इससे लंबा हूँ या इससे छोटा हूँ, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो दिया यहीं दिया, जो लिया यहीं लिया। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? बस इस क्षण तुम अपने आप को भगवान को सौंप दो, और बस निस्वार्थ होकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये बहुत अच्छी बात है यार। जब आप ये सोचते हो ना कि बस मैं सिर्फ मेहनत करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, तो आप सच में सिर्फ मेहनत की ओर ज़ोर देते हो, और तब जाके आप कामयाब होते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सिर्फ मेहनत पे ज़ोर दे रहे हो, आप कुछ चाहते नहीं हो बदले में। तो इस तरीके से आप काम करो। बहुत सारी चीज़ें यार, अब जैसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के मरने पे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अब आपको एक मैं बात बताता हूँ, गीता में लिखा है कि क्यों आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। जिस तरीके से अ, शरीर कपड़े बदलता है, उसी तरीके से आत्मा अपना शरीर बदलती है। अब आप एक बात देखो, लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जो सच है सिर्फ वो है मौत, ठीक है, लेकिन असल मायने में आप देखोगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मौत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये जीवन जी रहा हूँ, ठीक है, एक लाइफ जी रहा हूँ, मेरा परिवार है, ठीक है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, या कुछ भी है, ठीक है, तो सब कुछ है। अभी एक लाइफ जी रहा हूँ मैं। अब कल को मैं मरता हूँ, कल को मैं मरता हूँ, तो क्या मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी ये जी रहा हूँ ना जीवन, इसका मतलब मैं पिछले जन्म में मरा हूँ। अगर मैं पिछले जन्म में मरा हूँ तभी तो अभी इस जीवन में जी रहा हूँ। पिछले जन्म में भी मेरे ऐसे ही माँ बाप होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, मेरे बीवी बच्चे होंगे, हाँ, जो इस जन्म में हैं। तो जब मैं अभी इस जन्म में जी रहा हूँ, ठीक है, अपने नाती पोतों के साथ इस जन्म में जी रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ जी रहा हूँ, तो ऐसे ही पिछले जन्म में भी कोई ना कोई मेरा होगा। तो पिछले जन्म में मैं मरा, तब जाके मुझे ये जन्म मिला। अगर पिछले जन्म के कोई मेरे माता पिता या कोई रो रहा होगा, है ना, कि यार हम आप उससे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते होंगे, या तड़प रहे होंगे कि यार हम मिलना चाहते हैं या कुछ भी, तो यार मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ ना, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे पिछले जन्म में कौन दोस्त थे, कौन मेरे परिवार वाले थे, क्योंकि मेरा नया परिवार है,
मेरी नई ज़िंदगी रही, नए दोस्त रहे, तो ऐसे ही इस जन्म में भी मैं मरूँगा तो अगले जन्म में जो मेरे अभी ये दोस्त हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है, बीवी बच्चे, माता पिता, नाती पोते, कुछ भी, तो ये मेरे अगले जन्म में भी होंगे, अगले जन्म में इन्हें भी जन्म मिलेगा। तो कभी भी ना यार, मौत से जो वो पहले के लोग नहीं डरते थे, वो इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम मरते हैं तो हमें जन्म भी तुरंत मिल जाएगा। और हकीकत में यार, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है 13 दिन के बाद कोई शोक नहीं करना चाहिए। उससे आत्मा को ही आप ये मरने वाले को याद करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप आत्मा को ही परेशान कर रहे हो। अब जब अर्जुन, महाभारत में एक चीज़ आती है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है और अर्जुन वहाँ नहीं होता, तो अर्जुन के जो पिता होते हैं वो देवराज इंद्र होते हैं, स्वर्ग के राजा। तो अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं अभिमन्यु से मिलने, और अभिमन्यु वहाँ पर अप्सराओं के साथ होते हैं, पूरे लोगों के साथ होते हैं और आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब अर्जुन जाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि अरे बेटा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, ये वो कुछ भी बात कहते हैं। तो अभिमन्यु ये कहता है कि आप उस जन्म में थे और इस जन्म में मैं अभी स्वर्ग में हूँ, मेरा आत्मा का कोई नाता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ एक मोह का बंधन है। क्योंकि अर्जुन इतना रोते हैं ना अपने बच्चे के लिए कि उनसे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। वो हर पल उन्हें याद करते हैं कि काश मैं होता, मैं अपने बेटे को बचा लेता, क्योंकि वो चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे और अभिमन्यु नहीं जानता था। सो ये सारी बातें रहती हैं, तो इसलिए कभी शोक नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के मरने का, और अपनी लाइफ और भी ज़्यादा खुशी से जीनी चाहिए। ये महाभारत में ये प्रसंग आता है।